स्क्रीन शेयर के साथ। चलो बंद कर तो गिल साहब गिफ्ट लेके आज के गिल साहब और सत्यनारायण जी होस्ट हैं। तो गिल साहब बीच में आवाज नहीं आए, स्क्रीन शेयर नहीं हो तो बता देना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर जी सर जी सर जी सर। सबसे पहले मेरे मेंटोर ग्रेट अपलाइंस पेशेंस की प्रतिमूर्ति मिस्टर सत्यनारायण शर्मा जी, उनको 16 सितंबर जन्मदिन की बधाई, और उस माँ बाप को भी उनके चरणों के अंदर श्रद्धा से नमस्कार नमन। उन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी दोस्तों। तो एक बार पुनः आप सभी की ओर से श्री सत्यनारायण शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। जी जी, आ रही गिल साहब? जी सर जी सर जी सर। ओके ओके ओके। तो दोस्तों, जो सेकंड पार्ट, आखिर क्यों असफल होते हैं लोग, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, लगातार लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हो। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि एक सुरक्षा चक्र अगर टूट जाता है, यानी कड़ी से कड़ी जब टूट जाती है तो वो बात नहीं बनती, बीच में अधचल गगरी छलकत जाए, तो ऐसी स्थिति होती है। इसलिए तो 4 बिंदुओं पे अपने बात की थी। 5वां बिंदु जो है मेहनत नहीं कर पाना, निरंतर मेहनत नहीं कर पाना। बहुत सारे हमारी जो असफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक जिम्मेदार कारण होता है कि हम लगातार मेहनत नहीं कर पाते। जो करते हैं मेहनत भाई, उन्हीं की किस्मत है खुल पाई। जो करते हैं मेहनत भाई, उन्हीं की किस्मत है खुल पाई। बिना परिश्रम के तो किसी ने सफलता की राह ना पाई। तो बिना परिश्रम, बिना मेहनत, और वो भी लगातार सतत कंटिन्यू कंसिस्टेंट मेहनत से ही हम सफलता की राह पा सकते हैं। तो अगर हम मेहनत नहीं कर रहे और वो निरंतर मेहनत नहीं कर रहे, तो हमें चाहिए कि हम लगातार मेहनत करते रहें। नेक्स्ट जो है, स्वयं की कमजोरियों और कमियों का आकलन करने में असमर्थता, यानी इफ यू हैव द करेज टू बिगन, यू हैव करेज टू सक्सीड। डेविड विस्कॉट के शब्द हैं, मेरे नहीं है, डेविड विस्कॉट साहब के शब्द हैं कि यदि आप शुरू करने का साहस करोगे, यदि आप जीतने की ओर पहला कदम साहस के साथ बढ़ाओगे, यू हैव द करेज टू सक्सीड, तो आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करोगे, सफलता आपके कदमों में होगी। तो इसके लिए अपनी जो आप अपनी योग्यता है, क्षमता है, उसका सही आकलन नहीं करना भी एक असफलता का कारण हो सकता है। अपनी कमजोरियों कमियों को न पहचानना भी एक कारण हो सकता है। तो हमें हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो क्षमता है, उसको हमें पहचानना है, उसका आंकलन करना है, उसको देखना है। उसके लिए हम अपने स्वयं से पूछ सकते हैं, अपने अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर से, अपने परिवार से, या अपने साथ रहने वाले दोस्तों मित्रों से, या खुद का एनालिसिस करके। आप अपना एनालिसिस रिकॉर्ड रखिए, तो आपको हर हफ्ते जब आप उस रिकॉर्ड का एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी योग्यता क्षमता कितनी थी
और आपने कितना काम किया। तो हमें अपनी कमजोरियों कमियों को पहचानना है। द वर्ल्ड ऑफ अचीवमेंट हैज ऑलवेज बिलोंग्ड टू द ऑप्टिमिस्ट। उपलब्धियों का संसार हमेशा आशावादियों का रहा है। जो आशावादी रहे हैं, जो निरंतर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, जो अपनी कमजोरियों कमियों को आकलन करते हुए, उनको पहचानते हुए, उनको दुरुस्त करते हुए, अपनी योग्यता और क्षमता का सही प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही अचीवमेंट प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दृढ़ निश्चय की कमी, घटता आत्मविश्वास। दृढ़ निश्चय की कमी, घटता आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारण हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों से एक सवाल पूछेंगे, जीवन में आप जो कुछ बनना चाहते हैं वह बन पाएंगे? तो उनमें से अधिकांश का उत्तर क्या होता है? जब पूछा जाता है कि जीवन में आप जो कुछ बनना चाहते हैं बन पाएंगे, तो उनमें से अधिकांश का उत्तर, पहला व्यक्ति उसने कहा मैं प्रयास तो कर लूंगा, लेकिन बन पाऊंगा या नहीं यह कह नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर डाउट है, कॉन्फ्लिक्ट है, वहम है, डामाडोल की स्थिति है कि मैं प्रयास तो कर लूंगा, कर रहा हूं, लेकिन बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा ये कह नहीं सकता। दूसरा से पूछा था, वो कहता है बनना ना बनना तो मेरे हाथ में नहीं है भाई, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तीसरे से पूछा, उसने कहा सब कुछ भविष्य में होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं तो काम कर रहा हूँ, क्या पता कल को परिस्थितियां कैसी हों, विपरीत हो जाएं। और चौथे ने कहा भाग्य साथ देगा तो बन जाऊंगा। उसने कहा अगर भाग्य साथ देगा तो बन जाऊंगा। और पांचवें ने क्या कहा? एक ने जवाब दिया मुझे कैप अचीव करना है और मैं कैप अचीव करके ही रहूंगा। तो दोस्तों, ऊपर के जब 5 बंदों से ये सवाल पूछा गया, तो उन पांचों का ये जो जवाब था, वो उनका जो दृढ़ निश्चय था, उनका जो आत्मविश्वास था, वो कहीं ना कहीं डावाडोल की स्थिति में था, कहीं ना कहीं डावाडोल की स्थिति में था दोस्तों। और 5वां बंदा जो लास्ट था, जिसने कहा कि मैं 100% कामयाब हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से उसका दृढ़ विश्वास और उसका आत्मविश्वास बुलंदियों पर था दोस्तों। तो दृढ़ विश्वास अगर क्या है, तो दृढ़ विश्वास जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए जो भी प्रयास मेहनत की आवश्यकता है आपको करनी है, मुझे करनी है। यानी मुझे हर हालत में, किसी भी परिस्थिति में दिखाना नहीं है अपने आप को। मुझे 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 जो भी प्रयास मेहनत की आवश्यकता है वो करते हुए मैं अपना रास्ता, अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा। परिस्थितियां आती हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास के आगे टिकती नहीं है। बहुत सारी इस समय विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, बहुत सारे लोगों पर विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। इस समय बहुत सारे लोगों का दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास जो है डामाडोल की स्थिति में है। तो दोस्तों, परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, परिस्थितियां गुरु नानक देव के सामने बहुत विकट थी, गुरु गोविंद सिंह के सामने बहुत विकट थी, बाबा रामदेव जी के सामने बहुत विकट थी, कृष्ण भगवान के सामने बहुत विकट स्थितियां थी, श्री रामचंद्र भगवान के सामने बहुत विकट स्थितियां थी। सभी जितने भी महान भगवान या विद्वान या सफल लोग हुए हैं, उनके सामने परिस्थितियां हमेशा विपरीत रही हैं, कांटों का ताज रहा है, लेकिन वो अपने दृढ़ विश्वास पर हमेशा टिके रहे। तो हमें भी अपने दृढ़ विश्वास पर टिकना रहना है। आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ कड़ी मेहनत करनी है। और क्योंकि आत्मविश्वास जो होता है, तो दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत करते हैं, तो जो भी हमारा लक्ष्य है उसको भेदने की सामर्थ्य रखता है, उसको ताकत रखता है। अगर हमारा आत्मविश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास मजबूत है, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा और हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक कहावत है कि चरम पुरुषार्थ से नूतन भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। चरम पुरुषार्थ से नूतन भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। चरम
पुरुषार्थ क्या है ये देखते हैं। ऐसा कर्म, देखिए पुरुषार्थ क्या है, ऐसा कर्म जो मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता योग्यता प्रदान करता है। अटूट विश्वास, अदम्य आत्मविश्वास से ही पुरुषार्थ मिलता है दोस्तों। तो ऐसा काम जो हमें हमारे मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता योग्यता प्रदान करता है, वही हमारे नए भाग्य का निर्माण करता है। तो हमें हर हालत के अंदर अपना दृढ़ विश्वास निश्चित रखना है और अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखना है। हेनरी फोर्ड साहब, अनबिलीवेबल मैन, बहुत सारी इनके पास वादाएं हैं। इनका कथन था, ऑब्स्ट्रैकल्स आर दोज frightful things you see when you take your eyes off your goal। बाधाएं जो हैं, जो मुश्किलें हैं, वो आपके सामने तभी आती हैं जब आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हो, आप अपने गोल से नजरें हटा लेते हो, आप अपने सबसे सुपर ड्रीम से हट जाते हो, उसके बारे में सोचना छोड़ देते हो। तो दोस्तों, बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को अपनी नजरों से ओझल कर लेंगे, यानी हम सोच लेंगे यार ऐसी परिस्थितियां आ गई, अब तो मैं मेरा जो गोल है वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो निश्चित रूप से आप प्राप्त नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा कि बाधाएं वे भयानक चीजें हैं जो आप तब देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से अपनी नजर हटा लेते हैं। तो आप अपने लक्ष्य से नजरें कैसे हटाएंगे, या तो आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए जब आपके अंदर दृढ़ विश्वास होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका जो लक्ष्य है वो आपकी नजरों के सामने रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भाग्यवादी रवैया, फैटलिस्टिक पीपल। तो शायद 99% लोग अपना गोल प्राप्त नहीं करने का कारण अपने भाग्य पर छोड़ देते। एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों कि एक पुजारी गाड़ी चलाकर गुजरते हुए एक बेहद सुंदर खेत से गुजरा। एक पुजारी था, वो गाड़ी से जा रहा था और उसने देखा कि एक खेत है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर फसल लहलहा रही है। वो उस खेत के किनारे रुक गया, गाड़ी से बाहर निकला और बाहर आकर उस लहलहाती फसल को देख रहा था। उसका मन गदगद हो गया, वो उस लहलहाती फसल की सराहना करने लग गया। उसने देखा कि सामने एक किसान ट्रैक्टर, अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, और किसान ने जब पुजारी को देखा तो वह उस पुजारी के पास चला आया, तो उसको बोला कि हे पुजारी महोदय, आपको क्या चाहिए, आप क्या देख रहे हैं? तो पुजारी का जवाब था, हे किसान, भगवान ने तुम्हें एक बेहद सुंदर खेत से नवाजा है, तुम्हें इसके लिए भगवान का आभारी होना चाहिए। यानी तुम्हें भाग्य से, किस्मत से ऐसा खेत मिल गया है जिसके लिए तुम्हें अपने भाग्य का धन्यवाद करना चाहिए। तो उस किसान का क्या जवाब था, देखिएगा दोस्तों। किसान ने उत्तर दिया, हाँ, भाग्य से ये खेत मुझे मिला है, भगवान ने मुझे एक सुंदर खेत से नवाजा है और मैं इसके लिए भगवान का आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन पुजारी जी, आपको यह खेत तब देखना चाहिए था जब ये खेत भगवान ने अपने पास ही रखा हुआ था। यानी जब वो खेत उस किसान ने जोतना शुरू किया, उस समय वो बंजर था, उस पर कुछ नहीं था। जब वो उसको भगवान ने दिया था, तो यानी मेहनत, कहने का मतलब कि मेहनत के सदका एक किसान ने एक बंजर को, एक वन को, एक ऐसी भूमि, यहाँ बड़ खापड़ घास फूस कुछ नहीं था, उसको एक
सुंदर खेत के अंदर बदल दिया। तो दोस्तों, भाग्य नहीं, मेहनत की जरूरत है। तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सब भाग्य पर निर्भर है, या जो काम है वो भाग्य के अंदर लिखा होता है। कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो लिखा है वही होगा। यदि भाग्य में लिखा होगा तो इस बार सफल हो जाऊंगा। पूछ लेते हैं भी इस बार टारगेट क्यों नहीं अचीव किया, आप सफल क्यों नहीं हुए? यार मेरे तो भाग्य में ही लिखा था। ठीक है ना, जिस दिन भाग्य में लिखा हो उस दिन सफल हो जाऊंगा। प्लान देने से क्या होता है, सफलता तो भाग्य से ही मिलती है। मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो रहा। बहुत बड़ा कारण, फैटलिस्टिक पीपल्स नाकामयाबी का दोष अपने भाग्य को देते हैं। सफलता मिलेगी तो मैं लोगों का भाग्य बदल दूंगा का दावा करने वाले लोग आज खुद पर भाग्य पर आश्रित हैं। लोग कहते हैं कि यदि मैं कामयाब हो गया तो मैं इंडिया का, दुनिया का, लोगों का, परिवार का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन अब अभी अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी जब वो काम कर रहे हैं तो जाके मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में माथा टेक रहे हैं कि हे भाग्य, हे भगवान मेरा भाग्य चमका दे। यानी लोगों का भाग्य चमकाने वाले आज खुद भाग्य के भरोसे बैठे हैं। ठीक है ना। जो बंदे, देखो, गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भाग्य करता है सहायता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाग्य उन्हीं का सहायता करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, जो काम करते हैं, उन्हीं का भाग्य चमकता है दोस्तों। जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो केवल सफलता की प्रतीक्षा करते हैं, खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं करते। यानी मैं तो वैसा का वैसा रहूंगा, लेकिन मैंने आज आज एक और आपको बाबा रामदेव गुणेचे वाले की आज मेला है, तो उनके ऐसे गुरु के लिए भी आप सभी को बधाइयाँ। तो आज एक साथ दो शख्सियत, तो बहुत सारे लोग भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं काम को और प्रतीक्षा करते रहते हैं। यहाँ एक कहानी है, वो आपको शर्गिल साहब बताएंगे कि पानी में डूब रहा था तो उसका भाग्य कैसे नहीं बदला। चीजों के खुद होने की प्रतीक्षा करना एक भाग्यवादी रवैया है। तो दोस्तों, भाग्यवादी रवैया जो है उससे हमें बाहर निकलना। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के भाग्य का निर्माता होता है। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। चरम पुरुषार्थ से नूतन भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि चरम का मतलब होता है महान, पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म। एक ऐसा महान कर्म जो आपकी क्षमता और आपकी योग्यता को पहचान कर आपके नए भाग्य के निर्माण करने में सहायक होता है, तो वो स्वयं आप हैं। कोई भी सफल व्यक्ति जो कभी असफल भी हुए, अपनी सफलता या असफलता के लिए भाग्य को जिम्मेदार नहीं मानते। तो आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी सुनिएगा, सभी कहते हैं कि हमने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय असफलता से मिलने वाली सीख और दृढ़ निश्चय को देता है। यानी जो भी सफल व्यक्ति है वो कभी भी नहीं कहेगा आपको कि भाग्य पर भरोसे बैठे रहो। वो कहेगा आप जितनी बार फेल होगे उतनी बार पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ वापिस मैदान के अंदर डट जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सफलता आपको 100% मिलेगी। वास्तुतः सफलता का राज असफलता में ही छुपा है। सफलता का राज असफलता में ही छुपा है। अतः अगर आपको सफल होना है तो अपने आप पर विश्वास रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर किसी भी परिस्थिति में बिना डिगे बढ़ते जाएंगे तो सफलता आपका आलिंगन करेगी। जब आप
परिस्थितियों से जूझते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, दृढ़ निश्चय से, ऊंचे आत्मविश्वास से लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो सफलता आपका आलिंगन करेगी, सफलता आपके माथे को चूम लेगी दोस्तों। It is someone betrayed you once. It is his fault. If he betrays you twice, it is your fault. Beware the betrayers. यदि कोई आपको धोखा देता है तो वो उसकी गलती है। यदि आप दूसरी बार धोखा खाते हैं तो वो आपकी स्वयं की गलती है दोस्तों। यानी पहली बार हमने अपने टारगेट को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, हमें पता चल गया भी काम करने से ही हमारा भाग्य बदलेगा। तो अगर दूसरी बार फिर हम, तीसरी बार फिर हम, चौथी बार फिर हम अपना भाग्य पर ही छोड़ते रहेंगे तो ये हमारी गलती, हमारी असफलता, हमारे नीचे स्तर जाने पर काम है। तो असफलता जो होगी वो हमें हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां है उनसे अवगत करवाती है, और जो इनको दूर कर लेता है उन्हें प्रयास करता है उन कमियों को दूर करने का, कमजोरियों को दूर करने का, तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। इसीलिए तो कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता का आधार है दोस्तों। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी पहचानो और सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता उन्हें प्रयास करो, दूने जोश से करो मेहनत, स्वयं में विश्वास करो, स्वयं में विश्वास करो। भाग्य के सहारे कभी नौका पार नहीं होती दोस्तों। कितनी अच्छी कविता सभी ने सुनी है। और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की, दृढ़ विश्वास पर रहने वालों की कभी हार नहीं होती है। भाग्य सच है, ये बात तो है, और यह भी सच है कि व्यक्ति अपने दृढ़ विश्वास से अपने भाग्य का निर्माण करता है। दोस्तों भाग्य सच है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि यदि हम दृढ़ विश्वास के साथ काम करेंगे तो हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। किसी ने पूछा था कि यार मेरी हाथ की लकीरों में तो सफलता लिखी ही नहीं है। तो एक बहुत सुंदर जवाब एक विद्वान ने दिया कि हो सकता है भाई तेरी हाथों की लकीरों में ये लिखा हो कि मेहनत करने से ही तुझे सफलता मिलेगी। तो क्या पता हमारे भाग्य में लिखा हो कि काम करने से, मेहनत करने से ही हमारा भाग्य बदलेगा। तो भाग्यवादी रवैया हमारी सफलता के अंदर सबसे बहुत बड़ा एक जिम्मेदार कारण है, तो इसको हमने बदलना है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिलें कहाँ हैं। करवटें बदलते रहे दिन रात, नींद ना आई तड़पते रहे सारी रात। यानी हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है। हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो सिर्फ औसत दर्जे की नहीं होनी चाहिए, चलो ये चीज होगा तो ठीक है यार कोई बात नहीं कल देखेंगे, नहीं। हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो ऊंची होनी चाहिए, हमारी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। हमारे अंदर आत्म अनुशासन की कमी होती है दोस्तों, ये असफलता के कारण है। आत्म अनुशासन, हम के अंदर सेल्फ डिसीजन नहीं होता है, तो सेल्फ डिसीजन नहीं होना भी एक कारण है। निर्णय की उचित शक्ति का अभाव, हमारी जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमी होती है। और उत्साह का अभाव, ये तो एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट, 90% अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो भी आप असफल हो। बुरी आदत, बुरी संगत, तो वो कहते हैं कि कोयले की दलाली में
हमेशा हाथ और मुंह काले ही होते हैं। तो बुरी आदतें जो हैं, जैसे सुबह जल्दी नहीं उठना, ये भी एक बुरी आदत है। अपना डेली का काम नहीं लिखना, ये भी एक बुरी आदत है। डेली अपना लक्ष्य नहीं लिखना, ये भी एक बुरी आदत है। बहुत सारी बुरी आदतें हैं, बहुत सारी बुरी संगतें ऐसी होती हैं, तो हमें इनसे भी बचना है। जहरीला वातावरण, आजकल वातावरण भी बहुत जहरीला हो चुका है। बहुत सारे ऐसे मतलब हम डेली अखबारों में पढ़ते हैं, हिंसा है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। हमारा खुद के अंदर व्यवसाय, ईर्ष्या, भेदभाव, ऐसा बहुत कुछ। फिजूल खर्ची की आदत भी दोस्तों एक असफलता का कारण होता है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक सिस्टम से 60 लाख रुपए कमाए, लेकिन आज वो 60 लाख कमाने के बाद भी उनको सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण, तो हमें अगर फिजूल खर्ची की आदत है तो उसके अंदर भी हमें सुधार करना है। नकारात्मक व्यक्तित्व, जो हमारा पर्सनालिटी है, हमारी जो सोच है, वो एटीट्यूड है जो हमारा, वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। हमें प्रॉपर जानकारी का अभाव, हमें प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कैसी है, उसमें क्या कुछ है, मालिक क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्या डाला हुआ है, प्लान कैसे देना है, किसी को कैसे बताना है, तो इस जानकारी का अभाव। बेसिक्स क्या है, टेक्निक का अभाव। आज तकनीक का जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर, गूगल, इन सब का जमाना है। तो जो इसका दीवाना है वही सफलता की दुनिया में पहचाना है, शेष ने तो पीछे ही रह जाना है। तो दोस्तों, टेक्निक बनाइए, तालमेल का भाव। तो तालमेल का भाव भी टीम के बीच तालमेल का हो सकता है, अपलाइन के साथ हो सकता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ हो सकता है, परिवार के साथ हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ तालमेल का भाव हो सकता है। सफलता के छोटे मार्गों में विश्वास, शॉर्टकट, देयर इज नॉट वे ऑफ शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई भी छोटा मार्ग नहीं होता। शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढना और भी मूर्खता का काम होता है। प्रशिक्षण का अभाव, ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार अटेंड नहीं करने, मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो सब जानता हूँ, तो और भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। थैंक्स एंड वेलकम टू बी कंटिन्यू ओवर टू मिस्टर लखवीर सिंह गिल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू जी गिल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही खूब और बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया